हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इंफॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देखिए किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि विंडोज 7 में हम वाईफाई हॉटस्पॉट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हम वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे उसकी हेल्प से आप अपने घर में, शॉप में या किसी मीटिंग में अपने दोस्तों के साथ इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। यानी कि इस वाईफाई हॉटस्पॉट की हेल्प से आपके लैपटॉप के ऊपर जो इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है उसे आप अपने घर में या दोस्तों के बीच में उनके लैपटॉप्स पे, टैबलेट्स पे या स्मार्टफोन्स के ऊपर भी एक्सेस करवा सकते हैं। यानी कि इंटरनेट कनेक्शन आपके लैपटॉप वाला यूज होगा और उसे आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से भी एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे इस वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे बताएं कि इस वीडियो में हम किस कमांड को यूज करके वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे। आपकी ऑप्शंस हैं ए DNS-CMD कमांड, बी NetSH कमांड या फिर सी NetStat कमांड। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। मैं इस वाईफाई हॉटस्पॉट के प्रैक्टिकल को अपने लैपटॉप के ऊपर परफॉर्म करने वाला हूं। इसके ऊपर दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स इंस्टॉल्ड हैं। इनमें से एक इंटरफेस कार्ड जो कि वायर्ड वन है, उसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन इस समय कॉन्फ़िगर्ड है, यानी कि उसके थ्रू ही मेरा लैपटॉप इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। आप इसकी जगह पे कोई भी USB डोंगल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो इस लैपटॉप के ऊपर है वो है वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या वायरलेस अडेप्टर। और यहाँ पे जिस अडेप्टर को यूज करके हम वाईफाई हॉटस्पॉट को क्रिएट करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल वाईफाई मिनी पोर्ट अडेप्टर। इस वाईफाई हॉटस्पॉट को क्रिएट करने के लिए हम एक कमांड यूज करेंगे जो कि है NetSH कमांड। NetSH कमांड नेटवर्क शेल कमांड का शॉर्ट फॉर्म है। NetSH कमांड विंडोज 2000 से अवेलेबल है और ये नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज और कॉन्फ़िगर करने के काम आती है। इस कमांड को यूज करके पहले हम हॉटस्पॉट क्रिएट करेंगे। उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो आपके सामने है, NetSH स्पेस WLAN यानी कि वायरलेस लैन। उसके बाद अगेन स्पेस सेट करेंगे एक नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क को होस्ट करेंगे, वायरलेस नेटवर्क को होस्ट करेंगे और उसके लिए जो ऑप्शन हम यूज करेंगे वो है होस्टेड नेटवर्क। इसके बाद मोड इज इक्वल टू अलाउ, अगेन स्पेस है, फिर हम SSID नेम देंगे जो हमारे केस में JST है। आप कुछ भी यहाँ पे SSID नेम रख सकते हैं। उसके बाद हम की देंगे जो कि 8 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे की यूज कर रहा हूँ JST 1 2 3 4 5। आप यहाँ पे कोई और की भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी कमांड जो हम यूज करेंगे वो है NetSH स्पेस WLAN स्पेस स्टार्ट और इस होस्टेड नेटवर्क को जो हमने सेट किया है इसे हम स्टार्ट कर देंगे। तो NetSH कमांड यूटिलिटी को यूज करके हम ये दो कमांड्स रन करेंगे। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम अपने लैपटॉप के ऊपर चलते हैं जिसके ऊपर हमारा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इस समय इंस्टॉल्ड है। तो देखिए मैं अपने लैपटॉप के ऊपर आ गया और इसके ऊपर हमने विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे हम नेटवर्क कार्ड की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए यहाँ से इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जितने भी अवेलेबल वाईफाई कनेक्शंस हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। यहाँ से हम ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को ओपन करते हैं। आप इसे कंट्रोल पैनल से भी ओपन कर सकते हैं या इस नेटवर्क आइकन को राइट क्लिक करके यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में जाके भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे कंट्रोल पैनल से और उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाके इस नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चेंज अडेप्टर सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो नेटवर्क अडेप्टर्स दिखाई दे रही हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर हैं। इसमें से एक लोकल एरिया कनेक्शन है, ये मेरा वायर्ड कनेक्शन है और अभी आपको डिसेबल दिखा रहा है क्योंकि पीछे से मैंने केबल को डिस्कनेक्ट कर रखा था। अब ये केबल मैंने कनेक्ट कर दी है तो देखिए लोकल एरिया कनेक्शन आपको इस समय ये आइडेंटिफाई कर रहा है
और अभी हम इसे यूज करके इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नेटवर्क 2 आ गया है। तो मैं यहाँ से क्रोम को ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम को, और आपको दिखाता हूँ कि मेरा ये नेटवर्क कनेक्शन वर्क कर रहा है और इसी के थ्रू मैं इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखिए आपके सामने google.com दिखाई दे रहा है, और एक बार जरा गूगल सर्च इंजन को देख लेते हैं। तो देखिए वो भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन मेरा प्रॉपरली वर्क कर रहा है वायर्ड नेटवर्क के ऊपर। तो चलिए जरा हम हॉटस्पॉट को क्रिएट करते हैं। हॉटस्पॉट को क्रिएट करने के लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और उसमें netsh कमांड को रन करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट बटन को क्लिक करता हूँ और इसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में से एक्सेसरीज को क्लिक करता हूँ। अपने कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करता हूँ और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इस कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। तो आपसे कंफर्मेशन मांगी जा रही है, आप यस को क्लिक करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने आ जाएगा। तो मैं यहाँ से यस को प्रेस करता हूँ और ऐसा करते ही देखिए विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सामने है। यहाँ पे हम एक कमांड को रन करते हैं, वही कमांड जो मैंने आपको दिखाई थी, netsh, और इस netsh के साथ हम कुछ ऑप्शंस को यूज करेंगे। तो क्योंकि हम वायरलेस लैन से रिलेटेड नेटवर्क की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे WLAN या वायरलेस लैन लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे WLAN टाइप करता हूँ और आगे हेल्प लेने के लिए क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे लगाता हूँ। तो देखिए जितने भी WLAN के साथ कमांड्स अवेलेबल हैं वो आपके सामने आ जाएगी। हमें यहाँ पे एक नेटवर्क को सेट करना है, तो मैं यहाँ पे set लिखता हूँ। देखिए यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए सेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसके बाद अगेन क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ। तो आपको अगर कमांड याद ना भी रहे तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और देखने के बाद आपको याद आ जाएगा कि सेट होस्टेड नेटवर्क हमने टाइप करना था, क्योंकि हम एक नेटवर्क को, एक हॉटस्पॉट को यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ होस्टेड नेटवर्क। इस हेल्प लेने से एक फायदा ये होता है कि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है, पूरी की पूरी कमांड याद रखने की जरूरत नहीं, आप स्टार्टिंग में यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं तब भी आप कोई कमांड भूल जाएं तब भी आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। इसके बाद अगेन मैं क्वेश्चन मार्क को टाइप करता हूँ। तो देखिए आप यहाँ से होस्टेड नेटवर्क में इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, मोड अलाउ जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया, उसके बाद SSID का नेम और फिर की। तो हम इन तीनों ऑप्शंस को यूज करते हैं। पहले हम मोड इज इक्वल टू अलाउ करते हैं, उसके बाद स्पेस लगा के SSID इज इक्वल टू, हमने डिसाइड किया था कि हम JST रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और JST टाइप करता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पे SSID नेम रख सकते हैं और इसके बाद की जो आप यूज करना चाहें। मैं यहाँ पे की यूज कर रहा हूँ JST 1 2 3 4 5। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे ये की आपकी 8 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। इसके बाद मैं एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज्ड का आपको मैसेज आ गया है और यानी कि ये कमांड आपकी रन कर गई है। और इस कमांड को रन करने के बाद हम दूसरी कमांड को रन करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ विद कमांड CLS। तो वो कमांड भी हमारी मिलती जुलती है, वो है हमारी netsh। उसके बाद अगेन क्योंकि हम वायरलेस लैन से रिलेटेड ऑप्शन को यूज कर रहे हैं तो मैं इसके आगे यहाँ से वायरलेस लैन को टाइप करूंगा। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ क्वेश्चन मार्क हटा के WLAN, और उसके बाद हम होस्टेड नेटवर्क को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि हमें कुछ स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा के स्टार्ट टाइप करता हूँ और उसके बाद अगेन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है आगे, स्टार्ट होस्टेड नेटवर्क, यानी कि ये कमांड होस्टेड नेटवर्क को या जो अभी अभी हमने हॉटस्पॉट क्रिएट किया उसे स्टार्ट करने के काम आएगी। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ होस्टेड नेटवर्क और एंटर की को प्रेस करता हूँ। तो देखिए द होस्टेड नेटवर्क स्टार्टेड, और ये कमांड भी हमारी सक्सेसफुली रन कर गई है। अब जरा हम इसे मिनिमाइज करके नेटवर्क कनेक्शंस में जाते हैं। देखिए नेटवर्क कनेक्शंस में यहाँ पे वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन टू, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल वाईफाई मिनी पोर्ट अडेप्टर है, ये कनेक्टेड स्टेट में आ गया है। आप अगर चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूँ वाईफाई हॉटस्पॉट। कभी कभी ये वाईफाई हॉटस्पॉट या इस होस्टेड नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने में 1 से 2 मिनट भी लगा लेता है। तो जब तक ये आइडेंटिफाई होता है तब तक हम एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, यानी कि उस नेटवर्क कार्ड जिसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन कॉन्फ़िगर्ड है और हमारा ये लैपटॉप जिसे यूज करके इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है उसे हम शेयर कर लेते हैं।
तो उसके लिए मैं इस लोकल एरिया कनेक्शन को राइट क्लिक करता हूं। देखिए इसे राइट क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं कि वाईफाई हॉटस्पॉट जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल वाईफाई मिनी पोर्ट अडेप्टर है, इसमें हमारे SSID नेम JST आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर जो भी SSID नेम आपने यहाँ पे दिया होगा ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन वो आपको यहाँ दिखाई देगा। अब हम इस लोकल एरिया कनेक्शन जो कि वायर्ड कनेक्शन है इसे शेयर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन USB डोंगल से आ रहा होता जैसे कि टाटा फोटोन प्लस, तो मैं यही एक्टिविटी जो मैं अभी इस लोकल एरिया कनेक्शन नेटवर्क कार्ड के ऊपर परफॉर्म करने वाला हूं वो यहाँ पे टाटा फोटोन पे परफॉर्म करता। मैं इस लोकल एरिया कनेक्शन को राइट क्लिक करता हूं और यहाँ से प्रॉपर्टीज को क्लिक करता हूं। यहाँ पे मैं शेयरिंग टैब को क्लिक करता हूं और यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग में होम नेटवर्किंग कनेक्शन में से यानी कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से उस नेटवर्क को सिलेक्ट करता हूं जिसके साथ मैं इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना चाहता हूं, जो कि हमारे केस में है वाईफाई हॉटस्पॉट। और उसके बाद यहाँ से अलाउ अदर नेटवर्क यूजर्स टू कनेक्ट थ्रू दिस कंप्यूटर्स इंटरनेट कनेक्शन ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके बटन को क्लिक करता हूँ और ऐसा करने के बाद देखिए यहाँ पे शेयर्ड लिखा आ गया है, यानी कि ये नेटवर्क कनेक्शन शेयर हो गया है और जो इंटरनेट कनेक्शन इस NIC के ऊपर अवेलेबल है उसे यूज करके वाईफाई हॉटस्पॉट के जो यूजर्स हैं इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऊपर वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट कर लिया है। अब हम इस वाईफाई हॉटस्पॉट को क्रिएट करने के बाद इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, यानी कि किसी स्मार्टफोन या टैबलेट PC को इस वाईफाई हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को हम एक सैमसंग के फोन के ऊपर परफॉर्म करते हैं जिसपे एंड्रॉयड OS इंस्टॉल्ड है। तो देखिए मैंने अपने सैमसंग एंड्रॉयड बेस्ड फोन से कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं। आप इस एक्टिविटी को किसी और स्मार्टफोन या लैपटॉप या टैबलेट PC पर परफॉर्म कर सकते हैं। आप कोई भी एंड्रॉयड बेस्ड फोन लेंगे तो उसकी स्क्रीन को अनलॉक करने के बाद आपको बॉटम पे देखिए एप्स ग्रिड दिखाई देगा। ये केवल ग्रिड भी बना हो सकता है, एप्स लिखे भी हो सकते हैं, या फिर स्क्वायर फॉर्मेट में एक ग्रिड आपको दिखाई देगा। इसे आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही आपके सामने एप्स के आइकन्स अपीयर हो जाएंगे, जिनमें से आपको सेटिंग्स नाम के आइकन को ढूंढना है। इसके लिए आपको हो सकता है 2-3 बार स्क्रीन को स्वाइप भी करना पड़े। इसके बाद आपको इस सेटिंग स्टाइल को क्लिक करना है और ऐसा करते ही आपके सामने आपके फोन की सेटिंग या टैबलेट की सेटिंग्स अपीयर हो जाएंगी, जिनमें से आपको वाईफाई सेटिंग्स को ढूंढना है। तो इस केस में वाईफाई सेटिंग्स सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है और ये अभी ऑफ है। वाईफाई को ऑन करने के लिए हम वाईफाई पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने वाईफाई की सेटिंग्स आ जाएंगी। आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा है कि इस समय वाईफाई ऑफ है, और अगर आप अवेलेबल नेटवर्क्स को देखना चाहते हैं तो आप इसको यहां से ऑन करें। तो हमें इस बटन को स्लाइड करना पड़ेगा और इसे स्लाइड करने के बाद इसे यहां लेके आना पड़ेगा, या आप इसे यहां पे डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं जहां पे आपको एरो दिखाई दे रहा है। और ऐसा करने के बाद आपका वाईफाई ऑन होने की कोशिश कर रहा है। एक बार वाईफाई ऑन हो जाए तो आपके सामने जितने भी अवेलेबल नेटवर्क्स हैं वो आपको दिखाई देंगे और ये नेटवर्क्स के SSID नेम्स आपके सामने आ गए, यानी कि आपके वायरलेस नेटवर्क के नाम जिन्हें SSID भी कहा जाता है वो आपके सामने अपीयर हो गए हैं। इनमें से देखिए हमारा वाईफाई हॉटस्पॉट का SSID जो कि JST है वो भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। इसके साथ कनेक्ट होने के लिए हम इस JST SSID या नेटवर्क को क्लिक करेंगे। ऐसा करने के बाद हो सकता है ये स्क्रीन आपके सामने अपीयर हो, या फिर डायरेक्टली नेक्स्ट स्क्रीन जो अभी हम देखने वाले हैं वो अपीयर हो जाए। अगर ये स्क्रीन अपीयर होती है तो हम कनेक्ट टू नेटवर्क को क्लिक करेंगे और ऐसा करने के बाद हमारे सामने पासवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। पासवर्ड में आपको वो की को एंटर करना है जो की हमने वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करते हुए कॉन्फ़िगर की थी। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने यहाँ पे शो पासवर्ड्स ऑप्शन को क्लिक कर दिया है ताकि मुझे पासवर्ड दिखाई दे जाए। वैसे ये ऑप्शन लेस सिक्योर है क्योंकि ऐसा करने से कोई और भी आपके पासवर्ड को देख सकता है। उसके बाद आप पासवर्ड को क्लिक करें और फिर यहाँ पे अपने पासवर्ड को एंटर कर दें। तो आपको याद होगा कि हमने जो पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था वो था JST 12345, 8 कैरेक्टर्स का ये पासवर्ड था या की थी। इसे एंटर करने के बाद हम कनेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट बटन को क्लिक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हमारा ये फोन JST हॉटस्पॉट से IP एड्रेस ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा, और अगर इसे IP एड्रेस मिल जाता है, जो कि मिलेगा ही, तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी और ये कनेक्टेड स्टेट में आपके सामने आ जाएगा।
तो इस तरीके से हम टैबलेट पीसी या अपने एंड्रॉइड बेस्ड फोन को या कोई भी दूसरी नेटवर्किंग डिवाइस को इस वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें और नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।